बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज आपको मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे आगाज़ किया अपने इस कैरियर का, या जो मेरा ये शौक़ है इल्म नजूम का, पामिस्ट्री का और आमलियत का, इसका मैंने कैसे आगाज़ किया और मैं इस तरफ किस तरह से आया, मैं कैसे राग़िब हुआ। तो नाज़रीन, बचपन से ही मुझे इन चीज़ों को जानने का शौक़ था। इन चीज़ों में मतलब ये कि जो लोगों के मुस्तक़बिल हैं, लोगों के राज हैं, और जो तजस्सुस का अंसर है वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। तो इसी तजस्सुस, इसी मुस्तक़बिल के राज़ों को जानने की कोशिशों को मेरे वालिद साहब भांप चुके थे कि ये बच्चा इस तरह के रुझानात रखता है। तो उन्होंने फिर फ़ैसला किया कि इसको इन अलूम की बाकायदा तालीम दिलवाई जाए जिस तरफ ये बच्चा राग़िब हो रहा है। तो उस वक्त नाज़रीन मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। तो उन्होंने मुझे दो किस्म के उस्तादों के पास छोड़ा। एक उस्ताद जो कि इल्मुल आदाद का माहिर था, उसको सितारों का इल्म भी उसके पास मौजूद था, और आदाद का इल्म जो न्यूमरोलॉजी है, इसका इल्म, वो इन चीज़ों पर अबूर रखता था और लोगों को उनके मुस्तक़बिल के बारे में बड़ी आगाही देता था, और उसका इल्म काफ़ी परफेक्ट था। और दूसरा नाज़रीन उस्ताद जो था वो एक आमिल था। मतलब ये कि वो अमलियात करता था, तावीज़ात और जिन्नात वगैरह, यानी कि इस तरह जो पुरस्रार चीज़ें हैं, जो पुरस्रार रूहें कह लें, जैसे जिन्नात, चुड़ैलें या बनमानस, या जो इनकी परी, या जितनी इनकी इक़साम हैं, वो इनको तमाम को जानता था। उसको अमलियात पर अबूर हासिल था। तो नाज़रीन, मेरे वालिद साहब ने मुझे इन दो उस्तादों के पास छोड़ा। तो तालीम का आगाज़ ऐसे कि जो आमिल उस्ताद था उसने मुझे सबसे पहले चिल्ले करवाए। नाज़रीन, जो पहला चिल्ला था वो मैंने 15 साल की उम्र में किया, और उसके बाद उस उस्ताद ने मुझे कई चिल्ले कराए कि ताकि जो मेरे अंदर जो रूहानियत है उसको बेदार किया जा सके, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में मैं जान सकूं, और जो एक अमल के दौरान, जो एक चिल्ले के दौरान, या एक पढ़ाई के दौरान जो एक खौफ है वो मेरे अंदर से बाहर निकल सके, क्योंकि उनका एक अपना अलग तरीक़ाकार है। और उन उस्ताद ने मुझे ये सिखाया कि तावीज़ात को कैसे लिखा जाता है, कैसे तावीज़ात लिखें तो उनका असर होता है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे और मेरी वालदा ने ये कहा था कि बेटा, आपने किसी को लूटना नहीं है और किसी की ज़िंदगी को तबाह नहीं करना। तो नाज़रीन, ये बात मैंने अभी भी इसी बात पर ही हूँ कि मैंने आज तक, मेरा खुदा जानता है कि मैंने किसी को लूटा नहीं। तीसरा उस्ताद मेरा भाई था, यानी कि 3 किस्म के उस्ताद थे मेरे। तीसरा उस्ताद मेरा भाई था, क्योंकि वो मेरे घर में ही था, तो उससे मैंने ये हाथ की लकीरों का इल्म सीखा है। तो नाज़रीन, ये 3 किस्म के उस्ताद मेरी ज़िंदगी में थे, और इनके साथ नाज़रीन मैंने बहुत सा वक्त गुजारा और बहुत से मुझे तजर्बात हुए। एक तो ये मौजू अलग है कि जो उस्तादों के साथ वक्त गुजार कर मैंने क्या सीखा, और उनके दौरान उस्तादों के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या क्वालिटीज़ उस्तादों के थी, और जो उस्तादों की जो यूँ कह लें कि जो करिश्मात थे, जो ऐसी चीज़ें जो उस्तादों की हैरत करने वाली थी, वो एक अलग मौजू है। लेकिन उसके बाद नाज़रीन, जो मैंने क्या सीखा वहाँ से, और उसके बाद जब सीखा तो नाज़रीन उसके बाद हज़ारों किस्म के लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, और हज़ारों किस्म के वाक़यात मुझे पेश आए, और जो मैंने प्रेडिक्शन फिर लोगों की ज़िंदगियों के बारे में की, और वो ड्रामाई अंदाज में कैसे पूरे किए, और किस किस्म का हालात और किस किस्म के वाक़यात का नाज़रीन मुझे सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, तो कुछ इस तरह के वाक़यात जो पेशगोइयाँ मैंने लोगों के बारे में की, जो मुझे याद रह गईं या मेरे ज़हन पर नक्श हो गईं, तो वो वीडियोज़ की सूरत में नाज़रीन आपके सामने मैं नाज़रीन पेश करूँगा कि जो लोगों की मेरे बताने के बाद, जो मेरी प्रेडिक्शन के बाद लोगों की ज़िंदगी में हालात और वाक़यात जो पेश आए, जो आमिल उस्ताद था उसके से जो सीखा, तो उसके रहनुमाई की बदौलत जो मेरी ज़िंदगी में, या जो लोगों की ज़िंदगियों में वाक़यात पेश आए, वो नाज़रीन वीडियो की सूरत में आपको बयान करूँगा। और आपको नाज़रीन शायद मुमकिन है कि आपने कभी किसी आमिल या किसी पामिस्ट
یا کسی ماہر علم نجوم کی زندگی کو کبھی بہت زیادہ نہ جاننا ہو، اور نہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہو کہ ان لوگوں کی زندگی میں کس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کس قسم کی مشکلات اور کس قسم کے واقعات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں ناظرین میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں مرحلہ وار پیش کروں گا۔ اور ناظرین، ایک بات ویڈیو کے آخر میں ایک بات بتا دوں کہ ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہماری آنکھیں وہ چیزیں دیکھتی ہیں جو عام انسانوں کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، اور امید ہے کہ جو میرے ساتھ واقعات گزرے ہیں یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔